हाय दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से फायदे क्या क्या होंगे, क्यों हमें डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। तो मेरा मानना है कि किसी भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही गंभीरता से पढ़ना चाहिए। उसकी क्या वजहें हैं, आइए हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं वन बाई वन। तो ये 5 रीजन्स मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट 5 रीजन्स को मैंने यहाँ पे फिल्टर आउट किया हुआ है और जरूर ये आपको कुछ ना कुछ हेल्प करेगा आपकी एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाने में। तो पॉइंट नंबर 1, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स हेल्प्स इन क्रैकिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंटरव्यू। मतलब अगर आप हायर पैकेज के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप प्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे भविष्य में, तो डेटा स्ट्रक्चर के बिना तो आपका काम चल ही नहीं सकता। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट, देखिए 2 तरह की कंपनी होती है, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड। सर्विस बेस्ड में जनरली सर्विसेज दी जाती हैं। सर्विसेज का मतलब है कि आप समझिए कि कोई एप्लीकेशन बनेगा और उस एप्लीकेशन को लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप ऐसे समझिए मोटा मोटा, अभी चूंकि जूनियर्स को समझाने के लिए सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे समझिए कि प्रोडक्ट बेस्ड वाले प्योर डेवलपमेंट का काम करते हैं और सर्विस बेस्ड वाले प्योर डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं इन जनरल, ठीक है। हालांकि इसमें भी बहुत से वेरिएशंस हैं, इसमें भी एक तर्क हो सकता है, लेकिन अगर आप प्योर डेवलपमेंट और एक अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट बेस्ड सबसे बेस्ट मानी जाती है। और अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर, मतलब आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आउटपुट ये है कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जैसे क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा कि डेटा स्ट्रक्चर्स हेल्प्स यू इन राइटिंग ऑप्टिमाइज्ड कोड। अब ये ऑप्टिमाइज्ड कोड क्या है? ऑप्टिमाइज्ड कोड मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिमाइज्ड कोड का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई किसी एलिमेंट को ढूंढ डालो, तो किसी एलिमेंट को आपने ढूंढ दिया, तो मान लीजिए आपने उस पर लीनियर सर्च अप्लाई किया। लीनियर सर्च का मतलब कि हम एक एक करके ढूंढ रहे हैं। हमने कहा नहीं यार, लीनियर सर्च कितने देर में आपको रिजल्ट देगा? लीनियर सर्च रिजल्ट देगा ऑर्डर ऑफ n में। हमने कहा नहीं, हमको ऑर्डर ऑफ log n में रिजल्ट चाहिए। ऑप्टिमाइज कोड का मतलब कि काम वही होना है, काम में कोई चेंज नहीं होगा, काम वही होना है, लेकिन उस काम को थोड़ा सा और बेहतर ढंग से करके दिखाइए कि आपको और बेहतर ढंग से उस काम को आपको करना है। ये मतलब, तो जनरली क्या होता है कि जैसे इंटरव्यूअर सोचता है या कंपनी वाले सोचते हैं कि यार नॉर्मल तरीका तो सबके दिमाग में आ जाएगा, लेकिन ऑप्टिमाइज तरीका सिर्फ उसी के दिमाग में आएगा जो डेटा स्ट्रक्चर पहले से पढ़ा होगा। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर पहले से पढ़ा नहीं है तो वो ऑप्टिमाइज तरीका आपके दिमाग में आएगा। इसमें थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि वो तो ट्रिकी तरीके होते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजरल तरीके होते हैं, वो जब तक आपको पढ़ाया नहीं जाएगा आपके दिमाग में आएगा नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसको आपको, अगर ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना है तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, डिजाइनिंग एल्गोरिथम्स। जैसे आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो आपको खुद की एल्गोरिथम बनानी होगी। किसी काम को दे दिया जाएगा और कहेगा इस काम को आप करिए, और उस एल्गोरिथम को आप तब तक डिजाइन नहीं कर सकते जब तक कि डेटा स्ट्रक्चर की एक बेसिक समझ आपके पास नहीं है। तो डेटा स्ट्रक्चर की समझ होगी तभी आप किसी अपने एल्गोरिथम को बना सकते हैं, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो अगर खुद के एल्गोरिथम बनाना है तो डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लर्निंग एडवांस स्किल्स। चाहे बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वो मशीन लर्निंग के बारे में सोचते हैं, वो फुल स्टैक के बारे में सोचते हैं, आप कोटलिन के बारे में सोच रहे होंगे। तो किसी भी एडवांस स्किल को सीखने के लिए डेटा स्ट्रक्चर उसमें फाउंडेशन की तरह काम करता है। तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आती तो बाकी स्किल्स में हो सकता है ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत आप सीख जाएं, लेकिन उसके बेहतर कोड करने के लिए जब तक आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा तब तक हमेशा आपको दिक्कत होगी। इसलिए जरूरी है कि डेटा स्ट्रक्चर का फाउंडेशन हमारा बेस्ट रहे, तभी जाकर के वो सारी चीजों में कोड करना आपके लिए कंपैरेटिव आसान होगा। एंड डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाता है इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। जैसे भले आप डेटा स्ट्रक्चर सेकंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, लेकिन जब आप फाइनल ईयर में पहुंचेंगे ना तो फिर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं प्रोग्रामिंग रिलेटेड, वो सारे डेटा स्ट्रक्चर के आसपास घूमते रहते हैं। तो अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो आपको इंटरव्यू निकालने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कम से कम प्रोग्रामिंग पार्ट में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट्स बहुत वैलिड पॉइंट है कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ा जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।